फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर रहा हूं HURL एग्ज़ाम 16/7/2022 का जो है सॉल्व पेपर। और इसमें जो है मैं जो सॉल्व किया हूं क्वेश्चन वो जो है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ऑफ साइट एंड यूटिलिटी के लिए है। बाकी जो है इसके बारे में आपको बता दूं कि इसमें जो है टोटल क्वेश्चन 100 थे, समय जो है 2 घंटे था, जिसमें से जो है 80 क्वेश्चन में इंग्लिश, अर्थमेटिक जो है मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन थे। बाकी 20 क्वेश्चन जो थे ट्रेड टेस्ट थे डोमेन बेसिस पे। जैसे जैसे आपने जो है अमोनिया लिया है तो अमोनिया के 20 क्वेश्चन अमोनिया प्लांट से थे, या यूरिया लिया है तो यूरिया प्लांट से 20 क्वेश्चन थे। जैसे मैंने जो है यूटिलिटी लिया था ऑफ साइट यूटिलिटी, तो मेरे जो है इसमें जो है 20 क्वेश्चन जो है यूटिलिटी पोर्शन से थे। इस तरह से ये टोटल 100 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग में इसमें नहीं थी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जीके से क्या क्या पूछा था। तो जीके से सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, जो है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है दोस्तों गंगा। और नेशनल गेम ऑफ इंडिया, जो है भारत का जो है राष्ट्रीय जो है खेल क्या है, तो वो है दोस्तों हॉकी। इस समय जो है हॉकी को नहीं रखा गया है, कुछ विवादों में है ये। इसके अलावा जो है फादर ऑफ नेशन, जो है हमारे जो है राष्ट्रपिता कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। इसके अलावा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन बाय, जो है भारत का संविधान है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो वो BR अम्बेडकर के द्वारा। इसके अलावा विच इज़ इंडिया लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया, यानी कि जो एरिया के अकॉर्डिंग जो है भारत की सबसे लंबी जो है शहर कौन सा है, तो वो है दिल्ली। इसके अलावा वेयर डिड बुद्ध अटेंड निर्वाण, यानी कि गौतम बुद्ध को निर्वाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो वो है दोस्तों बोध गया। इसके अलावा जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी इन इंडिया गिवन बाय, यानी कि जो है भारत को जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी किसकी देन है, तो वो है जो APJ अब्दुल कलाम को जाता है ये श्रेय। इसके अलावा जो है मून क्या है दोस्तों, तो मून एक तरह से सैटेलाइट है। बाकी 2 क्वेश्चन हैं जो अभी ध्यान नहीं है। इसके अलावा जो है इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जो है आर्टिकल से क्वेश्चन पहला और दूसरा है। पूछा है कि माई फादर इज़, तो इसमें आर्टिकल में AN और द आया था, तो इसमें कौन सा भरा जाएगा, तो माई फादर इज़ ए टीचर, ये होगा। इसके अलावा इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यानी कि आप जानते हो कि जो है AEIOU ये वोवेल है। वोवेल से पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है तो उसमें जो है A का N हो जाता है, इसलिए जो है इट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाएगा। इसके अलावा जो है आई एम टॉक विथ यू, जो है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें विथ का या टू का ऐसे और थे वर्ड, लेकिन विथ यू ये सही है। इसके अलावा जो है सी अ न्यू शर्ट यस्टरडे, यानी कि वह जो है बाई की, वह एक कपड़ा खरीदी यस्टरडे यानी कि कल। तो आप जानते हो यस्टरडे जो है पास्ट है, तो बाई का जो है बाट हो जाएगा। वर्ब का जो है इसका थर्ड फॉर्म लग जाएगा। वर्ब जो है बाई दिया था तो बाई का बाट हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक था कि माई फ्रेंड कम टुमारो, यानी कि इसमें जो है टुमारो आने वाला है यानी कल आने वाला, तो विल कम टुमारो हो जाएगा। इसमें जो है जो सही जो वर्ब होगी विल कम हो जाएगी। इसके अलावा द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ अ लॉन्ग दिया था। लॉन्ग का हमें जो है लॉन्ग एक तरह से वर्ब है, तो इसका कौन सा फॉर्म लगेगा, तो इसका थर्ड सुपरलेटिव डिग्री लग जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो है सी गॉट, तो एक और क्वेश्चन था, जैसे सी गॉट द डैश दिया था मार्क इन ऑल द टेस्ट, इसमें हाई दिया था, तो हाई का सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस, सी गॉट द हाईएस्ट मार्क इन ऑल द टेस्ट। नेक्स्ट है द बुक इज़, बुक जो है द टेबल कहाँ पे है, तो इन था, इनटू था, ऑन था, तो बुक जो है द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये सही होगा। इसके अलावा जो है एक आल्दो का यूज पूछा था कि सी फेल इन अ मैथ एग्जाम आल्दो सी स्टडी हार्ड, ये जो है करेक्ट ये सेंटेंस नहीं है, लेकिन उसमें जो है करेक्ट आंसर आल्दो ही आएगा। इसके अलावा जो है सिनोनिम पूछा था। सिनोनिम जो है ब्रेव का जो है सिनोनिम क्या होगा, तो ब्रेव मतलब बहादुर होगा, करेजियस उसका सिनोनिम हो जाएगा, करेजियस मतलब भी बहादुर होता। इसके अलावा रीजनिंग बहुत ईजी थी। इसमें पूछा था स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी जो सम संख्या वो क्या है, तो वो है 2।
इसके अलावा एवरेज पूछा था 4, 5, 6, 7, 8 का जो एवरेज क्या होगा, तो इनका जानते हैं कि एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो 30/5 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है 6 हो जाएगा। इसके अलावा रिलेशन पूछा था 5/7 और 4/7 में, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 5/7 की वैल्यू 0.71 आएगी और 4/7 की वैल्यू जो है 0.57 आएगी। तो इसमें जो है ग्रेटर देन का सिंबल दिया था, लेस देन का सिंबल दिया था, इक्वल का सिंबल दिया था, तो यहाँ पे जो है ग्रेटर देन 0.71 ग्रेटर देन 0.57, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो है चौथा क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा था कि जो है एक दुकानदार है और उसने कोई एक वस्तु बेची और वस्तु की जो एमआरपी जो है 2000 थी, लेकिन उसने जो है इसे 2500 में बेच दी, तो उसको प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ। तो भाई 2000 की वस्तु थी, उसे 2500 में बेचा, यानी कि 2500 माइनस 2000 करेंगे तो यानी 500 का उसका फ़ायदा हुआ। तो 500 जो उसको फ़ायदा हुआ, तो 2000 का 500 कितना परसेंट है, तो वो 25% होगा, इसका करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो है पर एक क्वेश्चन पाँचवा को एक्सप्लेन मैं कर दूं। इसमें पूछा था कि एक महिला जो थी उसने एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, कितने में, 2,65,000 में, और उस पे जो है उसकी पेंटिंग वगैरह या कोई भी मेंटेनेंस के लिए उसने 12,500 और उस पर खर्च कर दी। फाइनली उसने उस कार को सब कुछ एकदम क्लीन करके और जो है बेच दी, कितने रुपए में, 3,75,000 में। महिला चालाक थी, बेच दी इतने में। तो पूछा था कि उसको कितना प्रॉफिट प्राप्त हुआ। तो आप जानते हो कि एक तो जो खरीदी प्लस जितना उस पर मेंटेनेंस चार्ज लगाई वो आप जोड़ लीजिए, और जो फाइनली जितने में बेची उसमें से घटा देंगे, तो उसको लाभ जो मिला वो निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन जो है सीरीज में है, नेक्स्ट सीरीज क्या आएगा, तो 5, 25, 125, तो उसमें जो है 625 होगा। ये 5 पे पावर 1, 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3 और 5 पे पावर 4, यानी 625 आएगा। इसके अलावा सेम एक 3, 27, 81 और जो है सीरीज पूरा करने का जो है क्वेश्चन मार्क दे रखा था, तो इस पे वही है, 3 पे पावर 1, 3 पे जो है 3, 3 3 9 3 27 और 3 3 का ये है। तो एक तरह से हमारा जो है 243 का करेक्ट आंसर था। इसके अलावा जो है पूछा था कि 3,40,000 को कैसे जो है अंकों में लिखेंगे। शब्दों में दे रखा था 3,40,000, उसको अंकों में लिखना था, तो ये हो जाएगा 30040। इसके अलावा जो है 12 का टेबल दिया था कि 12 दूना 24 और 12 3 36, 12 चौको 48, तो इसमें क्या होगा, 12 पचे 60 हो जाएगा, तो 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल वाली जो है आंसर है। इसके अलावा पूछा था कि 275 ऑरेंज जो है 8800 में मिल रहे हैं, तो 370 ऑरेंज कितने में मिलेंगे, तो ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहले जो है एक ऑरेंज की कीमत निकाल लीजिए, तो एक ऑरेंज की कीमत निकालने के लिए 8800 में से जो है 275 से भाग देंगे आप, फिर जो एक संतरे की जो आएगी वैल्यू, उससे जो है 370 में गुणा कर देंगे, तो ये प्राइस आ जाएगी। इसके अलावा पूछा था कि 1200 को इस जो है 1200 रुपये को ABC में इस तरह से बांटिए कि उनकी जो रेशियो होगी 3:4, 4 और 5 में हो। और फिर पूछा था कि इस तरह से अगर बांटेंगे तो C को कितना पैसा मिलेगा। तो आप बस रेशियो का यही फार्मूला है, 3x + 4x + 5x = 1200 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 12x = 1200, x की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो C को कितना मिल रहा है, 5x आपने मान रखा है, तो 5 × 100 करेंगे तो 500 C वाले को मिल जाएगा। इसके अलावा पूछा था 40% ऑफ 560, यानी 560 का 40% कितना होगा, तो ये जो होगा दोस्तों परसेंट में निकालेंगे, तो ये जो है 224 होगा। इसके अलावा 752 × 514 की वैल्यू पूछा था, एक गुणा करना है बच्चों वाला, तो ये इसकी वैल्यू इतनी आएगी। इसके अलावा पूछा था कि एप्पल को जैसे हम फलों की दुकान से ख़रीदते हैं, और जो नोवेल कोई भी बुक है तो उसे बुक शॉप से ख़रीदते हैं, तो सुपरमार्केट में हम क्या करते हैं, तो सुपरमार्केट में हम जो है कपड़े लेते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही ईजी सीरीज थी IAJKALMAN, यहाँ पे OAP होना चाहिए, यहाँ पे L में लिख दिया हूँ गलती से। तो इसमें जो है आप देखिए ए तो सबके बीच में है, बाकी आई के बाद J, के के बाद L, M के बाद N और O के बाद P वाला आएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाता OAP।
अब आते हैं ट्रेड के क्वेश्चन पे, डोमेन पे। इसमें मैंने दोनों को इंक्लूड किया है, एक तो जो है जनरल साइंस और जो है ट्रेड वाला। क्योंकि मेरा यूटिलिटी से था तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है कॉमन रहेंगे केमिकल के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था कि यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या है, तो वो है जूल। उसके अलावा यूनिट ऑफ रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क मतलब कार्य करने की दर, यानी कि ये हो गया पावर, शक्ति। तो शक्ति की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। इसके अलावा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट जो है कई पार्टों में दिया था, जिसमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो, यानी कि पास्कल ये होगा। इसके अलावा एक जूल बराबर क्या होता है ये पूछा था, तो न्यूटन इंटू मीटर होगा। इसके अलावा डिगैसर टावर का यूज किस लिए होता है, तो डिगैसर टावर का यूज जो है गैस जो है बॉयलर फीड वाटर में जो गैस है उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। इसके अलावा डी एरिएटर का यूज किस लिए होता है, तो डी एरिएटर का यूज जो है दोस्तों CO2 को रिमूव करने के लिए और मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ बॉयलर फीड वाटर, ये दोनों सही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि अगर जो है बॉयलर फीड वाटर में गैस रहेगी तो गैस जो होती है उष्मा का कुचालक होती हैं, और उष्मा का जब कुचालक होंगी तो टेम्परेचर जो है अचीव नहीं हो पाएगा जो उसको प्रीहीट आप करोगे, क्योंकि वो गैस डिजोल्व में गैस जो है हीट की कुचालक है। तो इसलिए ये दोनों काम करता है। तीसरा है pH ऑफ BFW, यानी कि बॉयलर फीड वाटर का जो pH कितना होता है, तो 8.5 से 9 के बीच में होता है। इसके अलावा ब्लो डाउन हम बॉयलर के किस पार्ट से करते हैं, तो बॉयलर के बॉटम से हम ब्लो डाउन करते हैं। इसके अलावा जो है व्हाट इज़ वाटर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर क्या है दोस्तों, तो वाटर ट्यूब बॉयलर में जो है वाटर जो है इनसाइड द ट्यूब, ट्यूब के इनसाइड होता है। इसके अलावा एयर हीट बिफोर गोइंग टू फर्नेस, यानी कि फर्नेस में जाने से पहले एयर को हम हीट करते हैं, और उसे कहाँ पे करते हैं ये पूछा था, तो उसे दोस्तों एयर प्री हीटर में करते हैं। इसके अलावा पूछा था सुपर हीटर क्या है, तो सुपर हीटर एक तरह से इकोनोमाइज़र है। इसके अलावा पूछा था सुपर हीटर ट्यूब किस चीज़ की बनी होती हैं, तो सुपर हीटर जो ट्यूब है वो स्टील एलॉयज़ की बनी होती है। इसके अलावा पूछा था एयर प्री हीटर एंड सुपर हीटर क्या हैं दोनों, यानी कि एयर प्री हीटर और सुपर हीटर दोनों क्या हैं, तो ये दोनों इकोनोमाइज़र हैं। इसके अलावा डिग्री ऑफ सुपर हीट की डिफिनीसन पूछी थी कि द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ सुपर हीट स्टीम एंड सेचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू इट्स प्रेशर नोन एज डिग्री ऑफ सुपर हीट। इसके अलावा पूछा था अमोनिया गैस का लीकेज हो रहा है तो उसका किस चीज़ से कंट्रोल करेंगे, तो उसे वाटर से स्प्रे करा के डिजोल्व करा लेंगे सब अमोनिया को। इसके अलावा एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी के एसआई यूनिट क्या है, तो वो है जूल। इसके अलावा जो इस एंट्रोपिक में क्या कांस्टेंट रहता है ये पूछा था, तो एंट्रोपिक कांस्टेंट रहती है। इसके अलावा पूछा था थ्रोटलिंग कैसी रिएक्शन है, या सॉरी थ्रोटलिंग जो है कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, तो ये जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके अलावा जो है कन्वर्जेंट नोजल पूछा था क्या होता है, तो कन्वर्जेंट नोजल जो है व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ नोजल इंक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम इंट्रेंस टू एग्जिट, तो उसे हम कन्वर्जेंट नोजल कहते हैं। इसके अलावा पूछा था CP/CV की वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू है 1.3 से 1.5 के बीच में होगी, तो उसमें जो करेक्ट आंसर जो है 1.4 है वो उसका सही होगा। इसके अलावा पूछा है कि फुल फॉर्म ऑफ एनटीपी, एनटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर एनटीपी का फुल फॉर्म है। इसके अलावा पूछा था इंटरकूलिंग इन अ गैस टरबाइन रिजल्ट इन, यानी कि गैस टरबाइन में जो इंटरकूलिंग हम करते हैं उससे क्या फ़ायदा मिलता है, तो उससे जो दोस्तों इंक्रीज नेट आउटपुट, नेट आउटपुट तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन डिक्रीज इन थर्मल एफिशिएंसी, लेकिन थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, घट जाती है। इसके अलावा पूछा था डिस्चार्ज ऑफ स्टीम आफ्टर नोजल, नोजल के बाद जो है स्टीम का जो डिस्चार्ज है वो क्या रहता है, क्या वहीं रहती है, उसकी क्वांटिटी एक्चुअली पूछा था स्टीम की नोजल के बाद, तो नोजल के बाद स्टीम की क्वांटिटी तो वहीं रहेगी क्योंकि क्वांटिटी तो बढ़ेगी नहीं। अगर 10 मीटर क्यूब पर हावर गई होगी तो नोजल के बाद भी 10 मीटर क्यूब पर हावर वहाँ से भी निकलेगी, यानी कि विल सेम, यानी सेम रहेगी। उसके अलावा पूछा था कि द गैस प्रेजेंट इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में मेन जो है गैस कौन सी प्रेजेंट होती है, तो वह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके अलावा जो है पूछा था सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं, तो वो जो है विटामिन डी हमारे बॉडी को देती हैं। इसके अलावा व्हाट हैपन इफ़ वी पुट डीजल इन पेट्रोल इंजन, कह रहा था कि यदि हम पेट्रोल इंजन में डीजल डाल दें तो क्या होगा, तो अगर आप जो पेट्रोल इंजन में डीजल डाल देंगे तो उसका जो ऑप्शन था पहला कि इंजन जल जाएगा, दूसरा ऑप्शन था कि
उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तीसरा उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, नन ऑफ दीज ये होगा, क्योंकि उसमें नॉकिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके अलावा कंप्रेशन और एक्सपेंशन कैसे प्रोसेस है, तो ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। उसके अलावा कैपेसिटी ऑफ पंप एक्सप्रेस, पंप की कैपेसिटी को किससे एक्सप्रेस करते हैं, तो मीटर के ऊपर हावर में करते हैं। इसके अलावा फॉर इंक्रीज द प्रेशर ऑफ पंप, पंप का अगर प्रेशर आपको बढ़ाना है तो इम्पेलर का डायमीटर भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि छोटा इम्पेलर होता है तो छोटा कम प्रेशर बनाता है, बड़ा इम्पेलर रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर बनाएगा। इसके अलावा जो है पूछा था कि जो पंप की डायमीटर है और पंप की पावर है उसमें क्या रिलेशन है, तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टू द पावर 3 यानी कि क्यूब का। इसके अलावा फॉर हाई प्रेशर एंड लार्ज डिस्चार्ज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज विच इज, तो स्क्रू कंप्रेसर उसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा हाउ टू स्टार्ट अ टरबाइन, तो ऑल ऑफ दिस यानी कि जितने टाइप से दिया था ऑप्शन में वो सभी सही हैं। इसके अलावा ब्रेक ऑयल, ब्रेक ऑयल जो है टरबाइन में किस लिए दिया जाता है दोस्तों, तो रेगुलेट द स्पीड ऑफ टरबाइन, टरबाइन की स्पीड को रेगुलेट करने के लिए हम ब्रेक ऑयल का यूज करते हैं। ब्रेक से आप समझिए ना दोस्तों, जो गाड़ी में ब्रेक लगा होता है, तो ब्रेक का आपका काम क्या होता है, तो ब्रेक जो है स्पीड को कम या ज़्यादा या स्टॉप कर देते हैं, यानी कि स्पीड को रेगुलेट करने के लिए यूज होती है। इसके अलावा पूछा था गंट चार्ट, गंट चार्ट जो है किस लिए यूज होता है, तो शेड्यूल मेंटेनेंस जो होता है उस चार्ट उसी के लिए ये चार्ट यूज होता है। इसके अलावा एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है रिलेशन पूछा था, तो करेक्ट रिलेशन है एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके अलावा जो है ड्यू पॉइंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एयर कंट्रोल बाय, यानी कि ड्यू पॉइंट को जो है इंस्ट्रूमेंट एयर की वो कैसे कंट्रोल करते हैं, तो कूलिंग ऑफ द एयर, एयर को कूल करके हम करते हैं। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट कंप्रेसर स्टार्ट विथ, तो इंस्ट्रूमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट एयर का जो कंप्रेसर होता है उसको हम स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए जो सप्लाई देते हैं वो डेडिकेटिंग पावर सप्लाई देते हैं। डेडिकेटिंग पावर सप्लाई का मतलब कि वो ऐसे ग्रेड से उसको पावर देते हैं कि वो बस उसे ही पावर दे, बाकी वहाँ से किसी भी मोटर या किसी पंप के लिए पावर की सप्लाई न जाए। क्योंकि दोस्तों इंस्ट्रूमेंट कंप्रेसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर एक बार कंप्रेसर इंस्ट्रूमेंट का ट्रिप हो जाए तो पूरा वॉल अपने आप खुल जाएंगे, बंद हो जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट हेडर का प्रेशर डाउन हो जाएगा, पूरा प्लांट जो है ट्रिप हो जाएगा, तो इसलिए उसको डेडिकेटेड पावर दी जाती है। इसके अलावा एंड पॉइंट ऑफ गैस कंप्रेसर, यदि इसमें इसको डिटेल में समझिए, इसमें पूछा था कि यदि किसी गैस को खूब कंप्रेस करते जाए तो अल्टीमेट उसका क्या होगा, तो अल्टीमेट उसमें जो है वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर प्राप्त करके वो तुरंत जल उठेगी, तो इसमें इग्नाइट हो जाएगी, या सही आंसर है। इसके अलावा दोस्तों इफ़ वी कंप्रेस अ गैस देन इट्स टेम्परेचर, ये पूछा था यदि किसी गैस को कंप्रेस करें तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसके अलावा पूछा था कि जो है लिक्विड नाइट्रोजन साइकिल या लिक्विड नाइट्रोजन सर्किट का यूज हम कब करते हैं, तो जब दोस्तों हमें नाइट्रोजन की जो प्योरिटी 98% से ऊपर चाहिए होती है तब हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा पूछा था कि जो प्लांट में सल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी रखते हैं, तो 98% रखते हैं। इसके अलावा पूछा है कास्टिक जो है कंसंट्रेशन ऑफ कास्टिक, तो कास्टिक लेई की कंसंट्रेशन मैक्सिमम जो है 48 से 50% हम रखते हैं। इसके अलावा पूछा था 98% कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो उसको किस वेसल में स्टोर करेंगे, तो बेसिकली इसमें लेड शीशा होना चाहिए लेकिन नहीं था तो कास्ट आयरन था, तो कास्ट आयरन में कर सकते हैं। इसके अलावा एयर मेजोरिटी इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सी एयर है, तो वो है नाइट्रोजन एयर 78%। इसके अलावा जो है डेंसिटी ऑफ एयर पूछा था तो 1.29 ग्राम पर लीटर होती है। इसके अलावा कह रहा है कि वी कैन कूल द गैस इन पावर प्लांट, हम पावर प्लांट में जो है किसी गैस को कैसे कूल कर सकते हैं, कौन कौन सा मेथड है, तो एक तो हम उसको ठंडा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे हम एक्सपेंशन टरबाइन में पास कराएंगे तो जो एक्सपेंड कर देगी तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, या जूल थॉम्सन इफेक्ट का यूज करके उसका टेम्परेचर डाउन, यानी बोथ दोनों इसका सही होगा। इसके अलावा पूछा था कि सल्फर कंटेंट मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा सल्फर कंटेंट किस में होता है, राइस हस्क में होता है, पेट कोक में होता है, कोल में होता है, या
में होता है, तो इसमें पेट को करेक्ट आंसर है, इसमें सबसे ज़्यादा सल्फर कंटेंट होता है। इसके अलावा जो है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ स्टीम विदाउट इंक्रीज प्रेशर, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन, कह रहा है कि स्टीम का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं लेकिन उसका प्रेशर जो है नहीं बढ़ रहा है, ये किस विधि से हो रहा है? तो ये दोस्तों सुपर हीटर में ऐसे ले जाके करते हैं। वो कौन सी डिवाइस पूछा था, तो वो है सुपर हीटर। इसके अलावा पूछा था कि वी क्रिएट ड्राफ्ट विद द हेल्प ऑफ, तो चिमनी की सहायता से हम ड्राफ्ट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा पूछा था एडवांटेज ऑफ ड्राफ्ट, जो है ड्राफ्ट क्रिएट हो जो होता है उसका एडवांटेज क्या है, तो उसका एडवांटेज ऑल ऑफ द एबव है, क्योंकि उसमें जो है एक पूछा था कंबसन के लिए एयर प्रॉपर मिल जाती है, दूसरा पूछा था कि एयर की वेंटिंग आसानी से हो जाती है, तीसरा दिया था कि जो है एक तरह से टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही है। इसके अलावा जो है क्वेश्चन 51 में पूछा था कि स्टीम टरबाइन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो स्टीम टरबाइन का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो रैंकाइन साइकिल पे है, लेकिन वहाँ पे रैंकाइन का ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए मैं कन्फ्यूजन हूँ कि उसका क्या होगा। उसके अलावा पूछा था VFD यानी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव है, इसका मेनली यूज़ क्या है, तो ये दोस्तों पावर सेविंग इसका मेन यूज है, क्योंकि VFD हम लगा देते हैं तो पावर सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि RPM के अकॉर्डिंग जो है वो जो है डिस्चार्ज देती है। इसके अलावा जो है 53 क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसकी है, तो आप लिस्ट से देख सकते हो हाइड्रोजन की है। इसके अलावा जो है पूछा था कि जब कोई भी फ्यूल हम जलाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो कोई भी फ्यूल जलता है दोस्तों CO2 रिलीज होती है और वाटर वेपर भी रिलीज होता है। फ्यूल में कोई भी फ्यूल पूछा था, अगर वो कोई जैसे NG गैस या कुछ ऐसा पूछता तो वहाँ पे जो है वाटर जो है वेपर रिलीज नहीं होता, लेकिन लकड़ी वगैरह जलाएंगे तो उसमें वाटर वेपर भी प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि लकड़ी वगैरह भी एक तरह से फ्यूल कह सकते हैं। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन जो है मेरे समझ में नहीं आया, पूछा था स्ट्रेप का जैसे रिलेशन पार्ट से है वैसे फॉक्स यानी कि लोमड़ी का जो है रिलेशन कैसे था, फॉक्स या वोल्फ ऐसी कुछ भेड़िया ऐसा कुछ करके था, तो सभी लोगों ने तो एनिमल लगाया, बाकी अगर आपको लग रहा है कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। इस तरह से दोस्तों 55 क्वेश्चन हमने इसके आपको बता दिए, और बाकी जो है इसके अलावा जो है 55 क्वेश्चन ये हो गए। इसके अलावा 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ के हो गए, तो ये 55 और 15 आपके जो है एक तरह से 70 क्वेश्चन यही हो गए। इसके अलावा 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश ग्रामर के हो गए 80 क्वेश्चन, और बाकी GK के हमारे 10 में से 8 है, यानी 88 क्वेश्चन आपके सब एकदम टू द पॉइंट आपको बता दिया, लेकिन किस प्रोसेस के लिए, ऑफ साइट और यूटिलिटी का ये पेपर है उसके लिए। बाकी जो है जो क्वेश्चन था, जो पेंडिंग क्वेश्चन है उसको ये मत समझिए कि कुछ और होगा, वो एकदम सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चन थे, एकदम सिंपल रीजनिंग जो आप देख के उसको सॉल्व कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।